राजस्थान को लेकर कैसा है बीजेपी का प्लान? अमित शाह पायलट की तो पीएम मोदी गहलोत की तारीफ कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? राजस्थान को लेकर बीजेपी की सियासी प्लान कई बार राजनीति के जानकारों को भी हैरान कर देता है। 15 अप्रैल को भारत में भी एक बार फिर इसकी बानगी देखने को मिली। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने सचिन पायलट के काम की मंच से तारीफ की और राजस्थान के भरतपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। लेकिन इस दौरान सचिन पायलट को लेकर उनका रुख नरम रहा। शाह ने यहां 2 बार अपने भाषण में पायलट को संबोधित करते हुए कहा कि आप कांग्रेस में रहकर सीएम नहीं बन सकते, भले ही आपका जमीन पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने कई बार मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जिन अशोक गहलोत को बीजेपी के नेता हमेशा कोसते रहते हैं, उन्हीं गहलोत की पीएम नरेंद्र मोदी तारीफ कर जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से अशोक गहलोत की तारीफ की है। दूसरी ओर बीजेपी के अन्य नेता भले ही केंद्रीय नेता हों या राज्यों के हों, वो हमेशा गहलोत के कामकाज की खिंचाई करते रहते हैं। लेकिन शनिवार 15 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर के दौरे पर थे और उस दौरान उन्होंने सचिन पायलट की तारीफ की और उनकी इस तारीफ के पीछे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर खूब सियासी हमले भी किए। वहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ है। राज्य के पूर्व सीएम सचिन पायलट 11 अप्रैल जयपुर में अनशन पर बैठे। सचिन पायलट की शिकायत है कि अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बीजेपी आखिर कैसे गहलोत और पायलट के बीच तल्खियों का फायदा ले सकती है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कौन ज्यादा ताकतवर है, ये सवाल सियासी मुद्दों में उठकर सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट 19 साल से राजनीति में हैं और जिसमें वो राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और अशोक गहलोत 2 बार लोकसभा सांसद और मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। सचिन पायलट राहुल और प्रियंका के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में सचिन पायलट बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। वहीं अशोक गहलोत 41 साल से राजनीति में हैं और इस दौरान वो 3 बार राजस्थान से मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। अशोक गहलोत को सोनिया गांधी के करीबी माना जाता है। पीएम भी कई बार अशोक गहलोत की तारीफ कर चुके हैं, वो भी कई सारे मंचों से। 3 साल पहले जब देश कोरोना से जूझ रहा था, सभी राज्य कोरोना से निजात पाने के लिए और लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देने के प्रयास में थे और कोरोना के दौरान राजस्थान ने एक मॉडल राज्य बनकर नई पहचान बनाई। उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई ऐसे फैसले लिए जिसका नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों की बैठक में अशोक गहलोत के काम की तारीफ कर डाली। 3 साल पहले के बयान को याद करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राजस्थान सरकार से दूसरे राज्यों को भी सीखना चाहिए। मोदी ने सार्वजनिक रूप से अशोक गहलोत के काम की तारीफ की थी। हालांकि राजस्थान में विपक्षी पार्टी होने के नेता और बीजेपी के नेता कांग्रेस सरकार को कोसते रहे हैं और गहलोत के काम को फेल बताते रहे हैं। पिछले साल 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर आए थे। मानगढ़ के गौरव गाथा कार्यक्रम में शिरकत भी की थी और इस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल भी मंच पर थे। सामने हजारों की तादाद में लोग शामिल थे। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की। मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत और मैंने मुख्यमंत्री के रूप में साथ काम किया है। आज जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हैं, उन सब में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही हैं। पीएम मोदी द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ करना बीजेपी के नेताओं के लिए हैरानी भरा होता है, क्योंकि विपक्ष के होने के नाते बीजेपी के नेता हमेशा अशोक गहलोत की खिंचाई और बुराई करने में लगे रहते हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी तारीफ कर जाते हैं। मोदी द्वारा तारीफ करने की वजह को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। उनकी तारीफ के पीछे भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और अब अमित शाह ने उसी मंच से सचिन पायलट की तारीफ की है, जिसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।